सेंटर लेवल पे तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का इस्तीफा हो गया है। अब ये हरियाणा वाले बच्चों से चाह क्या रहे हैं? भाई तुम बता दो ना कि हमें तुम्हारा रिजल्ट नहीं देना अभी। हमें नहीं बताना कि पहले बायोमेट्रिक होगी या पहले रिजल्ट आएगा। हमें नहीं बताना कि तुम्हें ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे। क्लियर बोल दो ना, हम तो तानाशाही करेंगे। हम बताएँगे ही नहीं, हम तुम्हें क्लियर पिक्चर देंगे ही नहीं। तो बच्चा ये समझ ले कि हमारे साथ तो तानाशाही होनी है। आप कर क्या रहे हैं? आप छुपम-छुपाई वाला खेल खेल रहे हैं। चेयरमैन साहब बार-बार कैमरे के सामने भी आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जुलाई एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई तो बीत गई, नहीं आया। कह रहे हैं अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। कब आ जाएगा? एक-एक दिन, एक-एक घंटा बच्चों के लिए भारी पड़ रहा है। अगर तुमने रिजल्ट फेयर दिया होता, अगर तुमने पेपर सही करवाया होता, तुमने आंसर की सही करी होती, तो बच्चे इतने डिप्रेशन में नहीं होते, इतने परेशान नहीं होते। तुम कहते हो कि 2025 वाला जो एचटेट का एग्जाम है, ये हम कराएंगे 2026 में। 2026 में जब हम कराएंगे, तो जो हम क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, उसमें हम भर-भर के गलतियां करेंगे। जितना हमारा मन करेगा, उतनी हम गलतियां करेंगे। वहां तक भी सीमित नहीं रहेंगे। जब हम आंसर की आपको देंगे, वो भी हम आपको गलत देंगे। आंसर की गलत देने के बाद हम आपसे कहेंगे कि आप 100 रुपए एक क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन लगाओ, क्योंकि हमें यहां से भी तो कमाई करनी है। जब हम यहां से कमाई कर लेंगे, अब हम तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलेंगे। हम तुम्हें कहेंगे कि हाँ, हम रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन हम देंगे नहीं। तुम डिप्रेशन में चले जाओ। बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है। और सिर्फ एक कैंडिडेट, सबसे ज्यादा परेशान कौन सा कैंडिडेट है? जिसने प्रिपरेशन की थी, जिसने तैयारी की, और इन सब पचड़ों में पड़ने की वजह से क्या हुआ कि उनके 3 से 4 नंबर से उनको लग रहा है कि उनका एचटेट इस बार भी रह जाएगा। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं की, वो चलो अपने आप को सांत्वना दे लेंगे, अपने आप को समझा लेंगे कि भाई मैंने तैयारी ही नहीं की थी, तो मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं होना था। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने दिन रात लगकर तैयारी की? हर बच्चे के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर किसी इंसान के पास 8 से 10 घंटे नहीं होते पढ़ने के लिए। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी मैरिड वीमेन हैं, बहुत सारे मेल और फीमेल ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं और उसमें से थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल कर प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस प्रिपरेशन का आप ये मजाक बनाकर रख देते हैं। हम आपको कुछ भी क्लियर करवाएँगे ही नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे तो एचटेट का पेपर देते ही नहीं, तो हमें क्यों टेंशन लेनी है तुम्हारी? हम तुम्हारी टेंशन लेंगे ही नहीं। इस तरीके का रवैया है हमारी गवर्नमेंट का, हमारे चेयरमैन का, हमारे बोर्ड का। क्या ही कहें इस पर। जितने ज़्यादा बच्चे परेशान होंगे, श लग रहा है कि इनको उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नहीं तो तुमने जो भी करना है, जैसे करना है, या तो तुम बोलो मत, या फिर जो तुम बोल रहे हो वो करो ना, बच्चों को क्यों परेशान करके रखा है? आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे इस पर। बायोमेट्रिक लिस्ट है, ये वेरिफिकेशन कब आता है, पहले का क्या सीन रहा है, ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे, इन सब पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। अच्छा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कब आएगी? देखो, पिछली बार क्या हुआ था, जो 2024 में जो पेपर होना था, लेकिन हुआ था 2025 में। तब क्या हुआ था कि रिजल्ट से पहले बायोमेट्रिक लिस्ट आई थी। बायोमेट्रिक लिस्ट आने का मतलब ये है कि जिस बच्चे ने 90 नंबर प्राप्त कर लिए हैं, 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स जिसके बन रहे हैं, उसकी हम दोबारा से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि हम तो आपको डायरेक्ट आईएएस ही बना देंगे। इस तरीके से ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराई जाती है। रिजल्ट से पहले लिस्ट पोर्टल पर डाली जाती है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी आता है और जो आपकी मेल है उस पर भी मेल आता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बायोमेट्रिक लिस्ट दी जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट के कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं, जहां पर जाकर आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर आपको वहां पर वेरिफिकेशन करवा के आना होता है। अगर बाई चांस किसी भी कारण की वजह से आप वहां पर नहीं जा पाए, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग दिखा दिया जाएगा। क्योंकि ये बायोमेट्रिक लिस्ट के बाद 2 से 3 दिन का टाइम आपको देते हैं, एग्जैक्टली शायद 2 ही दिन देते हैं कि या तो इस दिन जाकर आप बायोमेट्रिक करवा के आ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी कारण की वजह से नहीं करवा पाए, तो आपका रिजल्ट रोक लिया जाता है, रिजल्ट पेंडिंग दिखा देगा। सब बच्चों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और आपका पेंडिंग रख लिया जाएगा। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
फिर से जो बायोमेट्रिक पेंडिंग वाले बच्चे हैं ना, इनकी लिस्ट आती है और इनको फिर भिवानी बोर्ड में जाकर अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी होती है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप अपने घर से ही करा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके आस-पास 10-20 किलोमीटर में ही जाकर आपको वेरिफिकेशन करवा के आ जाना पड़ता है जब डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आती है, लेकिन फिर आपको भिवानी बोर्ड जाना पड़ेगा। अब बात ये है कि पहले रिजल्ट आएगा या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। कायदे से तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की तो बात कम करके ये हल्ला मचा रहे हैं कि हम रिजल्ट देंगे, हम रिजल्ट देंगे, रिजल्ट देंगे। तो वो रिजल्ट कब आएगा नहीं पता। कह रहे हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मतलब इनकी बातों पे सच में क्या आपको लगता है कि यकीन आप कर सकते हैं? इनकी मुझे तो कोई भी बात यकीन करने लायक नहीं लगती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ये सीन है। अगर ये रिजल्ट पहले दे देते हैं तो फिर आपकी बाद में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है, हमें ग्रेस मार्क्स में दिक्कत है कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कितने। देखिए एग्जैक्टली नहीं पता ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे। आपने अपना एग्जाम दिया है, आपको एग्जाम में पता है कितनी गलतियां हैं, उन गलतियों को आपने रजिस्टर भी करवाया है, आपत्ति भी दर्ज की गई है। अब वो आपत्ति दर्ज करने के बाद जो बोर्ड है वो कितनों को मानता है कि ये मेरी गलतियां हैं, वो इंपॉर्टेंट है। गलतियां हमारे एंड से बहुत ज्यादा हैं, हम गलतियां करेंगे लेकिन हम मानेंगे नहीं, ये वाला रवैया है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे, अगर हम पहले की बात करें तो 33 क्वेश्चन भी गलत आए हैं, हमारे में तो 20 ही आए हैं। मतलब उन्होंने कितने को गलत माना है? 20 को गलत माना है। और ये 20 जो उन्होंने गलत माने हैं ना, ये उन्होंने सारे पेपर को मिलाकर माने हैं। केमिस्ट्री में भी 14 से 15 क्वेश्चन गलत आ रखे थे। तो क्या सिर्फ आपने 20 ही गलतियां की हैं? जितने भी सेट बनाए हैं आपने? अगर सिर्फ तुमने 20 गलतियां की होती तो इतना बच्चा परेशान नहीं होता। 20 गलतियों का मतलब है कि हर एक पेपर में एक-एक, दो-दो गलतियां तुमने की होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेस मार्क्स आपको अलग-अलग, जिसका बच्चे का पेपर सेट था, जिसमें जितनी गलतियां थी उसके अकॉर्डिंग मानेंगे। एक सही तरीका तो ये है कि ये पहले एक रिवाइज्ड आंसर की दे कि हमने इन इनको जो आपत्तियां आपने दर्ज करवाई हैं, इसमें हमने इस इसको गलत माना है। और ये ग्रेस मार्क्स है, ये हर बच्चे को मिलेंगे। ये मत सोचना कि जिसने आपत्ति दर्ज करवाई है उसी को ही मिलेंगे। हर एक बच्चे को ये ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये कितने मिलेंगे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि बोर्ड अभी कुछ बात कर ही नहीं रहा इस बारे में। उन्होंने तो बस एक बात पकड़ ली है, हम रिजल्ट देंगे, रिजल्ट देंगे, रिजल्ट देंगे। भाई काहे का रिजल्ट दोगे? मैंने पिछली वीडियो में कह दिया कि हर एक बच्चे को 20 नंबर नहीं मिलेंगे। भाई ये सच्चाई तो यही है, क्योंकि इन लोगों का रवैया देखकर यही लग रहा है। ये 20 तो टोटल को मान रहे हैं। कई जगह आपको कहीं कहीं सेट में कहेंगे कि एक ही गलती थी, एक को एक्सेप्ट किया, कहीं 2 को किया, कहीं 3 को किया, कहीं 4 को किया, कहीं 5 को किया, कहीं 10 को किया। एग्जैक्टली पिक्चर सच में नहीं मालूम। और मैं आपका मेंटल प्रेशर बिल्कुल समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। मैंने भी देखा है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, और रिजल्ट अगर आपका एग्जाम फेयर हो, आंसर की फेयर हो, फिर भी इतनी टेंशन नहीं होती। इतनी गड़बड़ियां कर रहे हो आप, फिर भी आप पता नहीं क्या ही कर रहे हो। तो इससे परेशान आप हो रहे हो, और सिर्फ आप नहीं हो रहे, मुझे मालूम है कि आपका पूरा परिवार परेशान हो रहा है आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। क्योंकि आपकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगी। अगर आप माँ है तो बच्चों पर निकलेंगी, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड पर निकलेगी, अगर आप कोई वर्किंग है तो कहीं ना कहीं निकलेगी, और वो आपके पूरे जो आपका मेंटल स्टेटस है उसको खराब कर रहा है। जब तक ये एक क्लियर पिक्चर नहीं दे देंगे तब तक कुछ नहीं पता। हम सिर्फ इस पर बात कर सकते हैं, एक दूसरे के इमोशन शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम ये परेशानी आ रही है, हम एक दूसरे से बात करेंगे। सिर्फ क्या होता है, बात करने से हमारा मन हल्का हो जाता है। ये लोग क्या करने वाले हैं इस पर इनको ये भी पता है। रिजल्ट रोकने का, रिजल्ट में देरी करने का एक कारण ये भी है, इनको ये पता है कि रिजल्ट हमने दिया, मामला सीधा कोर्ट में जाएगा, तो उसके चक्कर में भी ये रोक रहे हैं। हर दिन न्यूज़पेपर में एक नई कटिंग, हर दिन चेयरमैन साहब का एक नया ही बयान, क्या बोले इसको। आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि परेशान जितना कम से कम हो सके उतना कर, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करो दूसरी दूसरी चीजों में। जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे सुकून मिल रहा है, 2-4 दिन आप अपने दिमाग को वहां रखो, पढ़ाई नहीं होगी।
इस मेंटल कंडीशन में तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी, मत कोशिश कीजिए। जो भी आपको लग रहा है कि आप इस तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, वो कीजिए। महादेव आप पर कृपा बनाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू।